भाजपा का पार्षद भाजपा सरकार में भी है हैरान और परेशान। ग्रेटर वार्ड 70 पार्षद रामावतार गुप्ता भाजपा से हैं पार्षद। लगभग 5 साल से दंश झेल रहे थे कांग्रेस सरकार की नकारात्मक सोच का और उनके वार्ड में किसी भी तरह के काम नहीं हुए कांग्रेस सरकार में। लेकिन रामावतार गुप्ता वार्ड पार्षद 70 का मानसरोवर से निकलकर दर्द आया सामने। सेक्टर 30 मानसरोवर बन गया है कचरा घर। पड़े हुए हैं लावारिस वाहन इधर उधर। सैकड़ों पत्र लिख चुके हैं निगम मेयर, आयुक्त और उपायुक्त को। मानसरोवर का काम कांग्रेस राज में नहीं हुआ, लेकिन 70 करोड़ का बजट वार्ड विकास के नाम पर हुआ था जारी, लेकिन काम 7 करोड़ का भी नहीं आया है नजर। रामावतार गुप्ता वार्ड पार्षद 70 ने बताया कि वार्डवासी कचरे और गंदगी को लेकर बेहद परेशान हैं, लेकिन आज भी मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर में सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि बीजेपी से पार्षद हैं बुजुर्ग रामावतार गुप्ता। बीजेपी के राज में बीजेपी का पार्षद परेशान क्यों है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस वक्त रामावतार गुप्ता लगभग 70 वर्ष की आयु के हैं और पार्षद हैं वार्ड 70 से, लेकिन स्वच्छता का अभियान उनके वार्ड में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लगातार कचरा डिपो बनती हुई गलियां, कॉलोनियां और स्थायी निवासी उन्हें कोस रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका दर्द निकलकर आया हिलगू समाचार के सामने। सैकड़ों पत्र अभी तक वो ग्रेटर नगर निगम मेयर और आयुक्त को लिख चुके हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए वो लगातार ग्रेटर नगर निगम में बने रहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वार्ड 70 पार्षद रामावतार गुप्ता के इस दर्द को जानने के लिए हिलगू समाचार पहुंची मानसरोवर की गलियों में। वरुण पथ, स्वर्ण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर के अंदर लगातार विजिट करने पर ज्ञात हुआ कि गलियों में कचरा ढेर पड़ा हुआ है। कम से कम 3 ट्रॉली कचरा इस वक्त सेक्टर 30 में देखा जा सकता है। गिरता हुआ मकान अपने दर्द की कहानी कह रहा है। ऐसी स्थिति में आवासन मंडल द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों के अंदर जर्जर मकान अपनी कहानी कह रहे हैं। इस समय वो टॉयलेट्स बन चुके हैं आम व्यापारियों के लिए, लेकिन वहां पर दंश झेल रहे हैं इस गंदगी, इस बदबू, इस सड़ांध का स्थानीय निवासी। ऐसी स्थिति में स्थानीय निवासियों ने आकर बात की सामने हिलगू समाचार से, जिसे हम पार्ट वाइज आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं उनका दर्द आपके सामने। हालांकि मध्यम मार्ग के सभी रेजिडेंशियल मकान धीरे धीरे कॉमर्शियल में बदल गए और आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए मकानों की जर्जर हालत और गिरते हुए मकानों का अवलोकन जब हमने किया तो एक खतरा वहां पर मंडराता हुआ हमेशा नजर आता है। ऐसी स्थिति में रामावतार गुप्ता वार्ड पार्षद 70 ने अपने दर्द को बताया कि सैकड़ों पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय की ओर से, मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर की ओर से, मेयर की ओर से, आयुक्त की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। सर, निगम और कॉलोनी वासियों के बीच में क्या ऐसा मतभेद है जिसकी वजह से कचरा साफ नहीं हो रहा है? मतभेद कहीं भी नहीं है, केवल मात्र निगम क्या कहता है कि किसी की पर्सनल जगह है, उसके अंदर हम नहीं जा सकते। और उसके अंदर कचरा भरा हुआ है, उस बारे में निगम का क्या कहना है? उस बारे में भी हम कुछ ही नहीं कर सकते, न उस कचरे को हम साफ कर सकते। उसके बावजूद जो ये आपको गली दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको मकान दिखाया टूटा हुआ, उस मकान में कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कभी भी वो पूरा मकान गिर सकता है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने उस गली की सफाई करा के, लेकिन वो इधर ही मकान कचरा डाल दिया। उसके बावजूद मैंने यहाँ का कचरा उठा के और बाहर डलवाया। सर, एक बात पूछना चाहूँगी कि मकान मालिक हैं, डेफिनेटली ये मकान लावारिस तो नहीं है, इनका कोई ना कोई वारिस है, इनका कोई ना कोई करता धरता तो होगा। उनके नाम निगम से नोटिस क्यों नहीं जारी करवाया आपने अभी तक? उनके खिलाफ आपने हर्जाना या किसी भी तरह का चालान क्यों नहीं पेश करवाया? निगम ये कहता है कि ये मकान की पूरी डिटेल हाउसिंग बोर्ड के पास है,
हाउसिंग बोर्ड कहता है कि यह मकान हम बेच चुके हैं, इसलिए इस मकान से हमें कोई खतरा नहीं। ये जो ज्यूरिडिक्शन है उसकी वजह से इन गलियों की और यहाँ की देख रेख प्रॉपर है। मतलब आपका ये कहना है कि मकान न तो आवासन मंडल इसकी जिम्मेदारी ले रहा है और न ही नगर निगम इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानसरोवर का ये एरिया तो नगर निगम के अंडर में हैंडओवर हो चुका है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, और हाउसिंग बोर्ड की तरफ से हैंडओवर होने के बाद में इसकी सरकार जिम्मेदारी नगर निगम की हो जाती है। तो सारे कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर आपने एक लेटर ऐसा क्यों नहीं जारी करा अपनी तरफ से कि कॉलोनी वासियों का कहना है कि इसके अंदर जो व्यक्ति उसका चालान पेश करें, उसके ऊपर आप हर्जाना लगाएं या उसके ऊपर कोई ना कोई इस तरह की शुल्क लगाएं जिससे कि वो अपना कचरा साफ रखे, अपनी गंदगी साफ रखे। ऐसी कोशिश क्यों नहीं की गई अभी तक? ये कोशिश की जो आप बात कर रहे हैं वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मकान, एक पर्टिकुलर मकान की बात बता रहा हूँ जो कभी भी गिर सकता है। और आपने अभी जो बहन जी खड़ी हैं उनका भी आपने बाइक लिया है और शायद मेरी बात भी वो सुन रही हैं। इनको भी मैं कह के गया हूँ कि ये जो 12 लोग हैं उनको एक बार इकट्ठा करके फिटिंग करें ताकि उनसे अपन को निर्णय ले सकें, क्योंकि ये मकान के मालिक 12 हैं। यदि इसको ठीक भी कराएंगे तो 12 लोग मिलकर कराएंगे, एक आदमी कोई भी नहीं करा सकता। रही बात निगम की, तो निगम का जुरिडिक्शन केवल मात्र गलियाँ और रोड है, न कि मकान। सर ऐसा नहीं है, अगर मकान के अंदर गंदगी और उससे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं तो नगर निगम पर्टिकुलर मकान धारक को चालान पेश कर सकता है, उसके ऊपर शुल्क लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। तो अभी तक मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने कमिश्नर महोदया जो रुक्मणी रियाल है उनसे अभी तक इस बारे में बात क्यों नहीं करी, नोटिस जारी क्यों नहीं करवाया मकान मालिक ने? मैंने सबसे बात कर ली। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो प्रयास सफल नहीं हो रहे और मेरी आत्मा दुखी हो रही है कि ये मकान गिरेंगे तो कितने लोगों का नुकसान होगा। एक मैंने मकान गिरा हुआ दिखाया भैया, इसीलिए तो मैंने आपसे कितना निवेदन करके और मेरे वार्ड का विजिट करवाने के लिए बुलाया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां भी कहेंगे मैं जाने को तैयार हूँ, जहां भी आप लिखवा के देना चाहते हैं मैं लिख के देने को तैयार हूँ। लेकिन ये गरीब लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जो कभी भी छोटा सा भी भूकंप आ गया तो कितनी बड़ी जनहानि होगी, उसके बारे में आप यदि मेरा सहयोग करें तो मैं आपसे निवेदन है यहाँ की पब्लिक भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। सर हम आपका ये सहयोग कर सकते हैं कि कल 12 बजे आप लोग सारे यहाँ से इकट्ठे होकर नगर निगम ग्रेटर में आ जाइए। हम आपके साथ में वहाँ पर कमिश्नर से मिलने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ पर लिखित में या मौखिक में जो भी कमिश्नर से बात करेंगे वो आपके सामने करेंगे और आप भी वहाँ बात करिए कि उन मकानों पे फाइन लगाइए जो मकान गिरने की स्थिति में है, क्योंकि आवासन मंडल ने जिंदगी भर का तो सबका ठेका लिया नहीं, मकान को मेंटेनेंस करवाने का जो रह रहा है मकान का मेंटेनेंस भी वही करवाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? मेरा आपसे कहना यही है कि जैसा आप कह रहे हैं कि कल 12 बजे निगम में आ जाएंगे, मैं निगम में जाता रहता हूँ, समस्याएँ रखता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरे द्वारा कितने पत्र लिखे गए हैं इन्हीं सफाई के लिए, लेकिन अब जाके ये काम हुआ है जो, लेकिन ऐसी गलियों में अभी भी काम नहीं होगा। रही बात लोगों को लेके आने की, आपके सामने हमारे व्यापार मंडल के भी हैं, हमारे जो व्यक्ति परिवार हैं वो भी हैं। ये निवेदन आप इनसे करें, क्योंकि मैं जनता से निवेदन करके निवेदन मैं इनसे क्यों करूंगी, इनको खुद को भूख लग रही है तो रोना तो इनको पड़ेगा। मीडिया केवल आपकी बात आगे तक पहुंचा सकती है, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान को लेके कहीं नहीं जा सकते। हमारा कहना ये है कि आप आगे बढ़े, हम आपके सहयोग के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने पब्लिक से इतना निवेदन किया है, आप चाहें तो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर आपने वार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्या? जैसे आपका वार्ड है वार्ड नंबर 70, उसका आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ? वार्ड हर कॉलोनी का मेरा ग्रुप बना हुआ है, 30-21 का अलग बना हुआ है, 10 का अलग। इस तरह की समस्याओं के बारे में सारी समस्याएं मैं सबसे शेयर करता हूँ, लेकिन जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्थिति मेरी है। पब्लिक जब तक साथ नहीं देगी तब तक पार्षद केवल एक व्यक्ति है। जब पब्लिक साथ देगी, जन साथ में होगी, तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो आप देख सकते हैं एक जनप्रतिनिधि जो कि भाजपा के हैं, उनकी पीड़ा क्या है। उनका कहना है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता की समस्याओं में वो जनता के साथ में है। अगर वो ग्रेटर नगर निगम में जाते हैं, सौम्या गुजर जी जो यहाँ की मेयर हैं, या रुक्मणी रियाल जो उसकी कमिश्नर हैं, उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधि आए हैं, जनता कहाँ है।
यहाँ पर ये देखने वाली बात दूसरी ये भी है कि यहाँ पर जो आवासन मंडल के द्वारा मकान बनाए गए हैं उन मकानों की ऐसी जर्जर अवस्था है कि या तो इनको अपने अंडर में नगर निगम को ले लेना चाहिए और इनको सीज कर देना चाहिए और इसके बाद में यहाँ पर चालान पेश करना चाहिए और हर्जाना भत्ता लेना चाहिए उन लोगों से जिनके मकान है, क्योंकि ये मकान नहीं है, कचरा पात्र बन चुके हैं। तो अन्य लोग यहाँ पर कचरा डालते हैं, जैसा कि अभी यहाँ के रहवासी जो स्थानीय व्यक्ति उन्होंने बताया कि अंदर के बाहर के दुकानदार यहाँ अपना टॉयलेट वगैरह या कुछ भी इस तरह का मलमूत्र वगैरह करके जाते हैं, तो इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन नगर निगम इसके लिए अभी तक सजग क्यों नहीं है, ये हम नगर निगम से ही बात करेंगे।